कक्षा 9 में आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं अंग्रेजी लिटरेचर का प्रथम पाठ का व्याख्यान, जिसमें 4 पैसेज हम लोग आज पढ़ेंगे। पहला पाठ है आपका द फन दे हैड। फन माने होता है मनोरंजकता। दे हैड जिन लोगों के पास हो, यानी यह उन लोगों की बात कर रहा है जिनके पास की किसी कार्य के प्रति मनोरंजकता, कार्य में आनंद लेने की क्षमता होती है। यहाँ बहुत पुराने ज़माने की बात को बहुत आगे ले जाकर बताया जा रहा है कि अब से लगभग अगर हम 100-150 वर्ष बाद जो जनसंख्या आएगी वह आज के विषय में क्या सोचेगी, इसको कल्पना करके लिखा गया है। ये आसमोव ने लिखा है। पहला जो स्टैंजा है, पहला जो पैराग्राफ है कि मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। यानी मार्जी ने उस रात इस घटना के विषय में अपनी डायरी में लिखा। डायरी का मतलब दैनंदिनी, जिसमें लोग अपने दिन भर के कार्यों का, अच्छे कर्मों का उल्लेख करते हैं, उसे कहा जाता है दैनंदिनी या डायरी। यानी मार्जी की जो आदत थी अपनी दैनंदिनी लिखने की, उसने उस रात इस घटना को भी लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, यानी वह उस पेज पर, जिस पेज पर उसने इस घटना का उल्लेख किया, वह 17 मई 2157 ईस्वी दर्ज था। वह आगे लिखी, सी रोट, टॉमी टुडे फाउंड अ रियल बुक। आज वास्तव में टॉमी को एक वास्तविकता में किताब मिली। यानी उस समय की वो घटना होगी जब इतने वर्षों बाद कहीं पर कोई किताब पाएगा तो कितना आश्चर्यचकित होगा। वह लिखती है कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी ने वास्तव में एक वास्तविक किताब प्राप्त की, पाई। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, बहुत ही पुरानी, ओल्ड माने बहुत ही पुरानी किताब थी। इट वॉज, यह थी, वेरी ओल्ड बुक। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के दादाजी ने एक बार कभी ऐसा कहा था, दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, कि जब उसके दादाजी एक छोटे बच्चे की तरह थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तब उनके दादाजी ने उनसे कहा था, दैट देयर वाज अ टाइम, कि एक समय ऐसा था, व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर, जबकि सभी कहानियां कागज पर छापी जाती थी। प्रिंट माने छापना, पेपर माने कापी पर, कागज पर छापी जाती थी। यह उसके दादाजी के दादाजी ने उससे एक बार कहा था। दे टर्न द पेज, जो किताब टॉमी ने प्राप्त किया, मार्जी के विषय में लिख रहा है कि मार्जी ने उस किताब के पन्ने को, टर्न द पेज, उसके पन्ने को पलटा, उल्टा, टर्न माने उलटना। विच वेयर येलो एंड क्रैंकली, जो कि पीले रंग के थे, और क्रैंकली बहुत ही तुड़े मुड़े। एंड इट वॉज फुल्ली फनी टू रीड वर्ड्स, यहाँ तक कि इतने अस्पष्ट अक्षर उस पर लिखे हुए थे कि उसको पढ़ना ही बड़ा मुश्किल था। दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज्ड, और इन शब्दों को, जिनको आप जानते हैं कि किसी भी स्क्रीन पर उस प्रकार ये शब्द चलते, हिलते डुलते थे जैसा कि सोचा जाता था, और जो पढ़ने में बड़ा ही अजीब लगता था। ऑन अ स्क्रीन यू नो, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब उन्होंने उस पन्ने के और पहले के पृष्ठ को मोड़कर देखा, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो जो इस पृष्ठ पर लिखे हुए लगभग सभी शब्द थे, वह उस पृष्ठ पर भी वही शब्द लिखे हुए थे। दैट इट हैड देन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, तो उन शब्दों को
उन्हें देखकर लगा कि यह पहले ही वाले शब्दों को पुनः पढ़ रहे हैं, यानी दोनों शब्दों पर लगभग अधिकांश एक ही शब्द लिखे पाए गए थे और बार बार पढ़ने पर यही लग रहा था कि पीछे वाले पन्ने को ही आगे पढ़ा जा रहा है। दूसरा पैराग्राफ है कि गी से टॉमी, देखकर उसको टॉमी ने कहा, अरे व्हाट अ वेस्ट, यह पृष्ठों की किताब की कागज की कैसी बर्बादी, वेस्ट माने बर्बाद करना। When you are through with the book, जब तुम सभी किताब पढ़ चुके होते हो, you just throw it away, तो उसे फेंक देना चाहिए, हटा देना चाहिए। I guess, पता है कि मेरा ऐसा अनुमान, यानी जिन किताबों को तुम पढ़ चुके हो उन किताबों को फेंक देना चाहिए, हटा देना चाहिए। Our television screen must have had a million books on it। आगे कहता है कि हमारे टेलीविजन नामक किताब, यानी जो टेलीविजन एक किताब की तरह कार्य कर रही है, उस पर तमाम पृष्ठ हैं और तमाम विषयों को अपने भीतर समेटे हुए है। अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, लाखों किताबों की चीजें उसमें लिखी हुई हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और भी उसमें और किताबों को लिख लेने की क्षमता है। प्लेंटी माने और अधिक क्षमता। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, लेकिन मैं इस टेलीविजन को फेंक नहीं सकता। सेम विथ माइन सेड मार्जी, मार्जी ने कहा ठीक वैसा ही मेरे साथ भी है। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। 11 वर्ष का यह मार्जी था, लेकिन उसने कभी भी टॉमी जैसे टेलीविजन के बुक को, उसने किताब को उसने कभी नहीं देखा था। ही वॉज 13, वह 13 वर्ष का था। सी सेड, वह बोली कि वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह किताब कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना उसकी ओर देखे इशारा करते हुए उसने कहा कि इन माई हाउस, मेरे घर में। बिकॉज ही वॉज ब्यूजी रीडिंग इन द एटिक, ही वॉज ब्यूजी इन रीडिंग, वह टेलीविजन पर किताब पढ़ने में इतना व्यस्त थी कि बिना उसकी ओर इशारा के, बिना मार्जी की ओर देखे उसने कहा कि यह मेरे घर में मिली। इन द एटिक, एटिक माने दुछत्ती, दुछत्ती पर रखी हुई थी। व्हाट इज इट अबाउट, किस बारे में यह लिखी गई है या किसके बारे में है। तो बताता है कि स्कूल, स्कूल के बारे में। तीसरे पैसेज पर आते हैं। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, स्कूल का नाम सुनकर मार्जी को बड़ा ही घृणा हुआ। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्न माने होता है घृणा से भर जाना, स्कॉर्नफुल। स्कूल, व्हाट्स देयर इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, अरे स्कूल भी ऐसी कोई स्थान होती है जिसके विषय में कुछ लिखा जाए। इतने घृणित शब्द में उसने कहा। आई हेट स्कूल, कहती है कि मुझे स्कूल से बड़ा ही घृणा है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी सदैव स्कूलों से घृणा करता था। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन आज वह स्कूलों से और अधिक घृणा करने लगा। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, उसका जो यांत्रिक टीचर था, अध्यापक था, वह उसकी परीक्षा ले रहा था इन ज्योग्राफी, भूगोल विषय में। यानी उसका जो यांत्रिक टीचर था, तो टेलीविजन वो रखी हुई थी, वह उससे भूगोल की परीक्षा के पेपर को, टेस्ट का आकलन कर रही थी। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स, और यह प्रश्नों का बहुत ही खराब जवाब दे रही थी। एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड सेकन हर हेड्स सारोफुल्ली एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, जब तक कि उसकी माँ ने उस टेलीविजन स्क्रीन को उसके क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलवाकर दुखित होकर उसके हवाले नहीं कर दिया, तब तक वह बहुत सी खराब से खराब परीक्षा में खरी उतर रही थी, खरी उतर रही थी। इसके आगे का पैसेज देखा जाएगा कल।